मैं अपनी माँ का सामान पैक कर रही थी। तभी मेरी सहेली मुझसे मिलने आ गई। मुझे सामान पैक करते देखकर उसने हैरानी से पूछा, क्या तुम कहीं जा रही हो जो यह सामान पैक कर रही हो? मैंने कहा, मैं नहीं जा रही, बल्कि मेरी माँ जा रही हैं, इसलिए उनका सामान पैक कर रही हूँ। मेरी सहेली ने हैरानी से मुझसे सवाल किया, तुम्हारी माँ कहाँ जा रही हैं? मैंने बहाना बनाते हुए कह दिया कि मेरी छोटी मौसी की तबीयत खराब है, इसलिए माँ उनकी देखभाल के लिए जा रही हैं। मैं अपनी सहेली को सच बताकर उसे और सवाल जवाब करने का मौका नहीं देना चाहती थी। मैंने सोचा कि झूठ बोलने में ही भलाई है। अब मैं उसे क्या बताती कि मेरी माँ एक तांत्रिक बाबा के पास जा रही हैं। उस बाबा ने मेरी माँ को 40 दिन का एक मंत्र बताया है, जिसे माँ को 40 दिन तक जपना है। माँ उस बाबा के पास इसलिए जा रही थी क्योंकि मेरा रिश्ता नहीं हो रहा था। बाबा ने कहा था कि 40 दिन तक यह मंत्र जपने से मेरा रिश्ता बहुत अच्छी जगह तय हो जाएगा। आज के जमाने में कोई ऐसी बातें सुनता तो मुझे और मेरी माँ को पागल कहता। अगर आज मेरे पापा जिंदा होते या मेरा कोई बड़ा भाई होता तो माँ को ऐसा करने से रोक लेता, बल्कि ये नौबत ही नहीं आती कि माँ को मेरे रिश्ते के लिए इतना परेशान होना पड़ता। मैंने माँ का सामान पैक कर दिया और अपनी सहेली स्नेहा को लेकर छत पर चली गई। स्नेहा असल में मुझे अपनी शादी का कार्ड देने आई थी, क्योंकि उसकी शादी तय हो गई थी। माँ के जाने का समय हो रहा था और मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि मेरी सहेली स्नेहा को माँ के जाने से पहले ही उसके घर भेज दूं, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि माँ के मुंह से गलती से भी निकल जाए कि वे कहाँ जा रही हैं। मेरी प्रार्थना भगवान ने सुन ली और कुछ देर बैठने के बाद स्नेहा अपने घर चली गई। उसके जाने के 10 मिनट बाद ही माँ मुझे आवाज देकर सामान लाने को कहने लगी। मैंने माँ का सामान उन्हें पकड़ाया और एक बार फिर उन्हें रोकने की कोशिश की। मैंने कहा, माँ तुम्हें जाने की क्या जरूरत है? ये सब करना ठीक नहीं है, मत जाओ। माँ ने मेरे सिर पर हाथ फेरा और बोली, मैं यह सब तेरे लिए ही तो कर रही हूं। सिर्फ 40 दिन की ही तो बात है। मुझे विश्वास है कि तू मेरे पीछे अपने भाई बहन का अच्छे से ख्याल रख लेगी। देखना, जब मैं वापस आऊंगी तो तेरी शादी बहुत धूमधाम से करूंगी। माँ ने मेरी एक भी न सुनी और घर से निकल गई। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि माँ कहाँ जा रही हैं, वह बाबा कहाँ रहते हैं। माँ को पूरे 40 दिन तक बाबा के आश्रम में ही रहना था। मैं तो यह भी नहीं जानती थी कि वह आश्रम इसी शहर में है या कहीं और। मैंने माँ से पूछने की कोशिश की थी कि कहाँ भी था, माँ जहाँ जा रही हो वहाँ का पता दे दो, लेकिन माँ ने साफ मना कर दिया और बोली, मैं बहुत गुप्त रूप से यह काम करने जा रही हूँ और अब अपना काम करके ही वापस लौटूंगी, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरे और तुम्हारे बीच में कोई बातचीत हो। मैं इन 40 दिनों तक किसी से बात नहीं कर सकती। माँ मुझे समझाकर चली गई। मैंने दरवाजा बंद किया और स्नेहा का शादी का कार्ड खोलकर देखा। अगर मैंने माँ के सामने ही वह कार्ड देख लिया होता तो माँ को और भी ज्यादा अफसोस होता कि उनकी बेटी की उम्र 27 साल हो गई है और वह अभी तक कुंवारी है। हम 3 भाई बहन थे। मैं सबसे बड़ी थी। मुझसे छोटी एक बहन थी और सबसे छोटा भाई था। सबसे बड़ी होने की वजह से माँ से मेरा बहुत गहरा रिश्ता था। माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी। बचपन में ही माँ ने अपनी सहेली के बेटे से मेरा रिश्ता तय कर दिया था और ये बात हमारे जानने वालों को पता थी कि मेरी शादी बचपन से ही तय है। लेकिन जब मेरे पापा बीमार हुए और हमारे घर में गरीबी ने पांव पसार ली तो माँ की सहेली ने साफ मना कर दिया। उन्होंने हमसे मुंह फेर लिया। पापा के बीमार होने पर सबकी असलियत सामने आ गई थी। हमारे अपने सगे रिश्तेदार भी अब हमारे नहीं रहे थे। सबका पता चल गया था कि कौन सगा है और कौन पराया। जब पापा बीमार थे तब हमारी हालत बहुत खराब थी, क्योंकि पापा अकेले कमाने वाले थे और उनकी कमाई से ही घर चलता था। मोहल्ले वालों ने तो फिर भी थोड़ा बहुत साथ दिया था, लेकिन रिश्तेदारों ने तो बिल्कुल रिश्ते खत्म कर लिए थे। कोई भी हमारे घर आता जाता नहीं था, कहीं हम उनसे पैसे न मांग ले। हमने सरकारी अस्पताल में पापा का इलाज करवाने की कोशिश की, मगर शायद किस्मत में पापा का बचना मुमकिन नहीं था।
कुछ समय बीमार रहने के बाद पापा इस दुनिया को छोड़कर चले गए। पापा के मरने के बाद भी माँ को उम्मीद थी कि शायद उनकी सहेली हमारे घर के हालात पर तरस खाकर अपने बेटे से मेरी शादी कर लेगी। लेकिन माँ की सहेली ने पहले ही मन बना लिया था। उन्होंने अपने बेटे की शादी कहीं और पक्की कर ली। उस समय मेरी उम्र 24 साल थी। माँ की सहेली ने मेरे बारे में बहुत गलत अफवाहें फैलाई थीं, ताकि लोग उन्हें दोषी न ठहराएं कि बुरा वक्त आया तो रिश्ता तोड़ दिया। इससे मेरे रिश्ते बहुत कम आने लगे थे। जो भी रिश्ते आते हुए मना कर जाते। इस सब से माँ बहुत परेशान हो गई थी। अब घर का खर्चा चलाने के लिए मेरी माँ दूसरों के घरों में जाकर काम करने लगी थी। मैंने भी कुछ बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें घर पर ट्यूशन देना शुरू कर दिया। इस वजह से हमारे घर की दाल रोटी चलने लगी थी। मगर मेरी माँ को हर वक्त मेरी शादी की चिंता सताती रहती थी। मेरी उम्र 22 साल हो चुकी थी और मेरे साथ की सारी सहेलियां और मेरी चाची की बेटियों की शादियां हो चुकी थीं। सिर्फ मैं ही बची थी। कुछ दिन पहले मोहल्ले की एक औरत माँ के पास आकर बैठी थी और उसी ने माँ को बाबा के आश्रम जाने की सलाह दी थी। उसने बताया था कि वहां जाकर 40 दिन तक बाबा के बताए अनुसार काम करना पड़ेगा, तो तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। मैंने माँ को कहा, बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मैंने अपनी माँ को बहुत समझाया, हर मुमकिन कोशिश की, मगर माँ ने मेरी एक न सुनी और 40 दिन के लिए आश्रम में रहने चली गई। माँ के जाने के बाद हमारा घर बहुत खाली खाली सा हो गया था। मेरे दोनों छोटे भाई बहन, जिनकी जिम्मेदारी अब मेरे सिर पर थी, उनका ध्यान मैं रख रही थी। माँ को गए आज 7वां दिन था। तभी मेरा भाई अचानक खेलते हुए बाहर से घर आया और मुझसे बोला, दीदी, आज मैंने माँ को देखा जहाँ मैदान में मैं खेल रहा था। वहां से मैंने माँ को गुजरते देखा। मैं हैरान थी कि माँ तो 40 दिन के लिए गई थी, तो क्या अब वापस आ गई हैं? और अगर आ गई हैं तो घर पर क्यों नहीं आई? मैं काफी देर तक माँ का इंतजार करती रही कि शायद वे घर वापस आ जाएं। लेकिन पूरा दिन गुजर गया और पूरी रात भी बीत गई, मगर माँ नहीं आई। मुझे लगा कि शायद मेरे भाई को गलतफहमी हो गई होगी। माँ ने जाते वक्त अपने कमरे को ताला लगा दिया था। अब हम तीनों भाई बहन एक ही कमरे में रहते और सोते थे। जब भी मोहल्ले में कोई आता और माँ के बारे में सवाल करता, तो मैं बहाना बना देती कि मेरी माँ अपनी बहन के यहाँ रहने गई हैं, क्योंकि मौसी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं यही सोच रही थी कि माँ कब वापस आएंगी। एक दिन मैं घर का सामान खरीदने के लिए पास के बाजार गई। वहां राशन खरीदकर जब मैं घर वापस आ रही थी, तो कुछ गुंडे मवाली लड़कों ने मुझे रोक लिया और मेरे साथ बदतमीजी करने लगे। उनमें से एक लड़के ने कहा, न इसका बड़ा भाई है न बाप, और अब माँ भी छोड़कर भाग गई है। तू अकेले घर कैसे चलाएगी? अपने छोटे छोटे भाई बहनों को कैसे पालेगी? ये ले 5,000 रुपये, और रोज आना हमें खुश करने, तो महीने के 15,000 हो जाएंगे। यह कहकर वे लोग खूब हंस रहे थे। मैंने धक्का देकर वहां से भाग निकली। घर जाकर मैं पूरी रात रोती रही। फिर धीरे धीरे 40 दिन पूरे हो गए। जब माँ घर आई तो उन्हें देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक पल के लिए तो मैं उन्हें पहचान ही नहीं पाई। मेरी माँ की जैसे काया ही पलट गई थी। वे एकदम सुहागन लग रही थी। उनकी रंगत भी काफी निखर गई थी और उन्होंने जो कपड़े पहने थे वे बहुत सुंदर और चमकदार सितारों वाले थे। मैंने शक भरी नजरों से माँ को देखा और कहा, माँ, ये सब क्या है? मेरी बात सुनकर माँ बोली, मैंने तुझसे कहा था ना कि मैं तेरा रिश्ता पक्का करके ही रहूंगी, तो मैंने तेरा रिश्ता पक्का कर दिया है। 1 महीने बाद तेरी शादी है। माँ की बात सुनकर मेरी समझ में नहीं आया कि इस पर खुश हों या नाराज। बिना मुझसे पूछे बिना मेरी मर्जी जाने माँ ने मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कर लिया था और अब मुझे बता रही थी। माँ फिर बोली, तू चिंता मत कर, कल ही तेरे ससुराल वाले आएंगे तो तू अपनी आंखों से सब देख लेना और तसल्ली कर लेना। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक माँ को इतना अच्छा रिश्ता कहाँ से मिल गया, जिसके लिए वे खुशी से फूली नहीं समा रही थी। मैंने माँ का सूटकेस खोलकर उनके कपड़े अलमारी में रखने चाहे तो मैं चौंक गई। पूरा सूटकेस नए नए कपड़ों से भरा था। आखिर इतने सारे नए कपड़े माँ को किसने दिए? मुझे याद है कि जब माँ घर से गई थी तो उनके पास बहुत थोड़े से पैसे थे। इतने महंगे कपड़े
हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे थे, तो खरीदने का सवाल ही नहीं उठता था। मैंने उसी वक्त माँ को आवाज देकर बुलाया और पूछा, माँ ये सब क्या है? माँ बोली, तेरे होने वाले ससुराल वाले बहुत अमीर हैं। उन्होंने ही मुझे शगुन के तौर पर ये सारे कपड़े दिए हैं। न जाने क्यों मुझे माँ की बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन मेरे पास कोई और चारा भी नहीं था, तो मैं चुप हो गई। अगले दिन मेरे ससुराल वाले आए, लेकिन उनके साथ लड़का नहीं था। मैं तो उसी को देखना चाहती थी कि मेरा होने वाला पति कैसा है। मेरी परेशानी भांपकर माँ ने कहा, तू चिंता मत कर, लड़का बहुत हैंडसम है और अच्छा खासा कमाता है, तुझे सारी उम्र खुश रखेगा। मैंने अपने दिल से सारे वहम निकाल दिए और शादी के लिए हाँ कर दी। अब मेरे घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई। मेरी शादी में अब कुछ ही दिन बाकी थे कि एक दिन मैंने माँ को एक अजीब हरकत करते देखा। माँ ने अपने पर्स से मिट्टी निकाली और पानी में मिलाकर उसे पीने लगी। मैंने माँ को पहले कभी ऐसा करते नहीं देखा था, इसलिए मैं दंग रह गई। मैंने तुरंत माँ से सवाल किया तो वे बोली, मैं तुझे बता दूंगी, लेकिन अभी नहीं। समय आने पर जब तेरी शादी हो जाएगी तब। मैं चुप हो गई। खैर, अब मेरी शादी का दिन भी आ गया। फेरों के समय मैंने अपने होने वाले पति को देखा। यह देखकर मेरे दिल को तसल्ली हुई कि कम से कम मेरी माँ ने मेरे लिए एक अच्छा और हैंडसम लड़का चुना था। जब मैं विदा होने लगी तो माँ ने मुझे गले लगाते हुए मेरी मुट्ठी में एक पुड़िया पकड़ा दी और मेरे कान में धीरे से बोली, यह वही मिट्टी है जिसे उस दिन मैं पानी में घोलकर पी रही थी। यह कोई आम मिट्टी नहीं है, बल्कि मैं इसे बाबा के आश्रम से लाई थी। ये तुम्हारे लिए मेरी ओर से शादी का तोहफा है। मैं दिल ही दिल में हैरान हुई कि भला यह कैसा तोहफा हुआ। माँ ने फिर धीरे से कहा, एक खास राज की बात है जो मैं तुझे बाद में बताऊंगी। तू बस इस मिट्टी को किसी की नजरों में मत आने देना। मैंने वैसा ही किया और जाकर उस मिट्टी की पुड़िया को अपने सामान में छिपा लिया। अगले दिन मुंह दिखाई की रस्म चलती रही। मेरी माँ भी वहां आई थी। मैंने चुपके से माँ से पूछा, माँ तुमने मुझे वह मिट्टी क्यों दी थी? उसका क्या काम है? माँ बोली, इस मिट्टी को कोई मामूली मिट्टी मत समझना। जब भी तेरा पति तुझसे झगड़ा करे तो तू इस मिट्टी को पानी में घोलकर अपने पति को पिला देना। फिर देखना, तेरा पति तेरा गुलाम बनकर तेरे आगे पीछे फिरेगा। पति को काबू में रखना बहुत जरूरी होता है, वरना पति औरत पर सवार हो जाता है और उससे गुलामी करवाता है। माँ की बात सुनकर मैं सोचने लगी कि वे ठीक ही तो कह रही हैं। अगर पति को काबू में नहीं किया तो वह अपनी गुलामी के साथ साथ अपने पूरे खानदान की गुलामी करवाता है। आखिर माँ मेरे भले के लिए ही तो कह रही थी। इसलिए मैंने माँ से वादा किया, जैसा आप कह रही हैं मैं वैसा ही करूंगी। वैसे तो मेरा पति बहुत अच्छा था और मेरा बहुत ख्याल रखता था। मुझे नहीं लगता था कि कभी हमारे बीच लड़ाई होगी। लेकिन यह तो शादी के शुरुआती दिन थे। शादी के नए नए दिनों में तो सारे पति अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे पति से मेरी मुंह बोली लड़ाई हो गई। लेकिन उस लड़ाई में गलती मेरी ही थी। मेरे पति ने मुझसे कहा था कि मैं उनकी माँ को समय पर दवा दे दिया करूं, क्योंकि अगर वे समय पर दवा न लें तो उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। लेकिन मैं यह बात भूल गई थी और मेरी सास की तबीयत इतनी खराब हो गई कि उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। घर वापस आने पर मेरा पति मुझसे बहुत नाराज हुआ और मुझ पर चिल्लाया। मैं भी उससे लड़ने लगी। मैंने कहा, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं भूल गई तो क्या करूं? मैंने जानबूझकर तो यह गलती नहीं की। बात बढ़ते बढ़ते हमारी लड़ाई काफी बढ़ गई और वह गुस्से में घर से बाहर चला गया। अचानक मुझे माँ की दी हुई वह मिट्टी याद आई। मैं खुश हो गई और जल्दी से उस मिट्टी को पानी में घोलकर एक शरबत बनाया और पति के आने का इंतजार करने लगी। जैसे ही पति घर में दाखिल हुआ, मैं बहुत मीठे शब्दों में बोली, गुस्सा ठंडा कर ले और यह शरबत पी ले। मेरे पति ने वह शरबत पीना शुरू किया और मैं सांस रोके उसे देखने लगी। माँ की बातें मेरे दिमाग में घूमने लगी। मैंने सोचा था कि शरबत पीते ही वह मेरे पैरों में बैठकर मुझसे माफी मांगेगा, मगर जो हुआ वह मैंने अपने सपनों में भी नहीं सोचा था। शरबत पीते ही मेरे पति की तबीयत अचानक खराब होने लगी। वह हंसने लगा और उसका हाल इतना बुरा हो गया कि कुछ ही पलों में वह बेसुध और बेहोश हो गया।
उसकी हालत देखकर मैं चीखने लगी। मैंने जल्दी से सबको बुलाया और हम सब मेरे पति को लेकर अस्पताल पहुंचे। मेरी सास तो पहले से ही अस्पताल में भर्ती थी और अब मेरे पति भी उसी अस्पताल में भर्ती हो गए। मुझे अपनी मां पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्होंने मुझे कैसी मिट्टी दी थी जिसकी वजह से मेरे पति की हालत इतनी खराब हो गई। मैं सोच रही थी कि अभी मां को फोन करके उनकी खबर लूं। तभी मैंने अपनी मां को सामने से आते देखा। मैं हैरान थी कि मेरी मां को किसने बता दिया कि हम यहां अस्पताल में हैं। मेरी तो उनसे कोई बात नहीं हुई थी। मुझे लगा कि वे मेरी तरफ ही आ रही हैं, लेकिन यह देखकर मैं हक्का बक्का रह गई कि मेरी मां सीधे चली गई। शायद वे यहां किसी और से मिलने आई थीं, मगर किससे, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। मुझे इस बात को जानने की उत्सुकता हुई तो मैं मां के पीछे भागी ताकि देख सकूं कि वे किससे मिलने आई थीं। ये देखकर मेरी हैरानी की कोई सीमा न रही। जब मैंने मां को मेरी सास के कमरे में जाते देखा, मैंने जब मां के पीछे जाकर देखा तो वे मेरी सास के पास बैठकर उनसे बातें कर रही थी। हैरानी की बात यह थी कि मां को मेरी सास के बारे में किसने बताया, क्योंकि मैंने तो उन्हें कोई खबर नहीं दी थी। मैं वहीं दरवाजे के बाहर खड़ी होकर मां का इंतजार करने लगी। जैसे ही वे मेरी सास से बातें करके बाहर आई, मुझे सामने देखकर एकदम घबरा गई। मैंने पूछा, मां तुम यहां कैसे आई? तुम्हें किसने बताया कि मेरी सास बीमार है और यहां अस्पताल में है? मेरी बात सुनकर मां बोली, मुझे तो तेरी सास ने ही बताया था। तूने तो मुझे खबर देना भी जरूरी नहीं समझा। अब अगर मैं बेटी की मां होकर तेरी सास को देखने न आती तो फिर कल ससुराल में तुझे ही बातें सुननी पड़ती। इसलिए मैं तेरी सास को देखने चली आई। मां की बात तो ठीक थी, मगर मुझे यह सारा मामला ठीक नहीं लग रहा था। मेरी सास ने मेरी मां को खबर क्यों दी थी? मां तो घर चली गई थी और मैं अपने पति के पास आ गई, जिनकी तबीयत अब ठीक थी। डॉक्टर ने कुछ दवाएं लिख दी थी और मैं अपने पति को घर ले आई। अगले दिन मेरी सास भी अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आ गई थी। इस बीच मेरी मां बार बार मुझे फोन करके कह रही थी कि मैं अपने पति को अपने काबू में रखूं। जब मैंने मां को बताया कि उस मिट्टी को पीने से मेरे पति की तबीयत खराब हो गई थी, तो मां बोली, उस मिट्टी से ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, क्योंकि तेरे सामने ही मैंने वह मिट्टी वाला पानी पिया था। मुझे तो कुछ नहीं हुआ, तेरे पति की तबीयत बस यूं ही खराब हो गई। लेकिन मुझे अपनी मां पर शक होने लगा। वे बार बार क्यों कह रही थी कि मैं वह मिट्टी वाला पानी अपने पति को जरूर पिलाऊं और उसे काबू में रखूं। मैंने मां से कहा, मां, वह मिट्टी तो सारी एक ही दिन में मैंने अपने पति को दे दी। अब तो मेरे पास खत्म हो गई है। मां बोली, तू परेशान मत हो, मैं कल तेरे घर आऊंगी और तुझे मिट्टी दे जाऊंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मां के दिमाग में क्या चल रहा था। मैं क्या चाहती थी कि मैं अपने पति को काबू में रखूं। मेरा पति तो ठीक था और मैं एक बार देख चुकी थी कि उस मिट्टी को पीने से उसकी तबीयत खराब हो गई थी। मैं दोबारा जोखिम नहीं लेना चाहती थी, लेकिन इस मिट्टी के पीछे क्या राज था, ये जानना बहुत जरूरी था। आखिर मां मेरे पीछे क्यों पड़ी थी? अगले दिन मां मेरे घर आई। उन्होंने कहा, पहले तेरी सास का हालचाल पूछ लूं, कहीं वह बुरा ना मान जाए। मैंने कमरे की खिड़की से झांक कर देखा। मेरी सास मां को कुछ समझा रही थी और फिर उनके हाथ में कुछ पकड़ा दिया। मां उसे लेकर कमरे से बाहर आ गई। मैं जल्दी से एक तरफ हट गई और अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद मां ने आकर मुझे फिर से वही मिट्टी वाली पुड़िया दी और बोली, अपने पति को काबू में रखने का यही एक तरीका है। इस मिट्टी को पानी में घोलकर उसे पिलाती रहे और डरने की कोई बात नहीं। अब पहले जैसा कुछ नहीं होगा। मैंने अब साफ साफ बात करने का फैसला किया और मां से कहा, क्या तुम जानती हो इस मिट्टी में क्या है? मां बोली, अरे मिट्टी में क्या होता है? मिट्टी तो मिट्टी होती है। मैंने कहा, मां मुझसे झूठ मत बोलो। जब मेरे पति की तबीयत खराब हुई थी तो डॉक्टर ने बताया था कि जो चीज उन्होंने खाई थी उसमें जहर मिला था। मां, क्या तुम्हें पता था कि इस मिट्टी में जहर है? फिर भी तुम मुझे वही जहर वाली मिट्टी लाकर दे रही हो कि मैं अपने पति को पिलाऊं? मां का चेहरा उतर गया। वे बोली, तू गलत समझ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। यह मिट्टी तो मुझे तेरी सास ने दी थी और उसी के कहने पर मैंने तुझे दी।
इससे पहले भी तेरी सास ने ही मुझे यह मिट्टी दी थी और अभी भी वहीं दी है। हे भगवान, मुझे नहीं पता कि इस मिट्टी में क्या है। तेरी सास ने तो मुझे यह कहकर दी थी कि मेरा बेटा बहुत गुस्सैल है, इस गुस्से की वजह से वह अपना घर नहीं बसा पाएगा। ये टोटके की मिट्टी है, तू इसे अपनी बेटी को दे दे, वह मेरे बेटे को पिला देगी और वह ठीक हो जाएगा। वह अपनी पत्नी पर गुस्सा नहीं करेगा। माँ की बात सुनकर मैंने अपनी सास को कमरे में बुलाया और कहा, आपका सारा राज खुल चुका है। आपने ही इस मिट्टी के जरिए मेरे पति की जान लेने की कोशिश की। मैंने अपनी आंखों से देखा कि आपने ही वह मिट्टी मेरी माँ को दी थी। मेरी सास कुछ नहीं बोली, फिर मेरी माँ ही बोली, मैं तो तेरी शादी के लिए 40 दिन तक बाबा के आश्रम में रहने गई थी। वहां एक दिन यह औरत भी आई, उससे मेरी अच्छी बातचीत होने लगी। मैंने उसे तेरे बारे में बताया कि मेरी बेटी है और मैं उसके रिश्ते के लिए परेशान हूं, इसलिए मैं 40 दिन तक बाबा के आश्रम में रहने आई हूं। तो इस औरत ने झट से अपने बेटे का रिश्ता पेश कर दिया और यह मिट्टी देते हुए कहा कि अगर तुम्हारी बेटी यह मिट्टी अपने पति को पानी में मिलाकर पिला देगी तो मेरा बेटा जो बहुत गुस्सैल है उसका गुस्सा कम हो जाएगा और वह एक अच्छा पति साबित होगा। क्योंकि मेरा बेटा इतना गुस्सैल है कि मेरे जानने वाला कोई भी अपनी बेटी देने को राजी नहीं था, इसलिए तेरी सास ने जैसा कहा मैंने वैसा ही तुझसे कह दिया। अब मुझे नहीं पता कि इस सब में तेरी सास का क्या राज छिपा है। मेरे पति ने मेरी माँ को देखते हुए कहा, मैं समझ गया आपने यह सब क्यों किया। आप मुझे रास्ते से हटाना चाहती थी ताकि सारी दौलत और जायदाद आप अपने सगे बच्चों के नाम कर सके। आप अब तक मेरी माँ बनने का नाटक करती रही, जबकि हकीकत यह है कि आप सौतेली थी और आपने सौतेलापन ही दिखाया। तब मेरी सास चीख कर बोली, हाँ, मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ और सौतेली माँ कभी सगी नहीं बन सकती। नाटक करते करते अब मैं तंग आ गई हूँ। मैं चाहती थी कि तुम्हें किसी ऐसे तरीके से रास्ते से हटा दूं कि हम पर कोई इल्जाम न आए, इसलिए मैंने तुम्हारी पत्नी का सहारा लिया। उस पर सारा इल्जाम आता और हम साफ बच जाते। तुम्हारे हिस्से की दौलत फिर हमें मिल जाती। ये तुम्हारी सास बहुत भोली औरत है जो लोगों की बातों में आसानी से आ जाती है। बेटी की शादी करवाने के लिए तेरी माँ मंत्रों का जाप करने लगी थी। मैंने इसकी भोलेपन का फायदा उठाने का सोचा। मैंने उसका दोस्त बनाया और इसके साथ तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया। मैंने मिट्टी में स्लो पॉइजन मिला दिया जो धीरे धीरे तुम्हारे शरीर को अंदर ही अंदर खत्म कर देता। मैं यह काम इन दोनों माँ बेटी के जरिए करवाना चाहती थी ताकि बाद में कोई बात बने तो सारा इल्जाम इन पर आ जाए। मैं चाहती थी कि तुम लोगों का झगड़ा हो जिससे लोगों को लगे कि तुम दोनों की आपस में नहीं बनती थी और इसीलिए तू अपने पति को रास्ते से हटाना चाहती थी। इसीलिए मैंने उस दिन अपनी तबीयत खराब होने का बहाना किया था और फिर तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ, मगर तू बच गया। इसलिए मैंने आज फिर तेरी माँ को बुलाकर यह काम करने को कहा। अपनी सास के मुंह से यह सब सुनकर मैंने भगवान का धन्यवाद किया कि मेरी सास का राज समय रहते पता चल गया। अगर मेरी सास अपनी साजिश में कामयाब हो जाती तो मैं अपने पति को हमेशा के लिए खो देती। मेरे पति ने उसी रात अपना सामान उठाया और मुझे लेकर एक अलग घर में शिफ्ट हो गए। मेरी माँ ने मुझसे और मेरे पति से माफ़ी मांगी क्योंकि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मेरे पति ने मेरी माँ को माफ़ कर दिया और मैंने भी अपनी माँ को माफ़ कर दिया। मैंने अपनी माँ को समझाया, माँ, आजकल के ज़माने में ये जादू टोने टोटके कुछ नहीं होते, जो किस्मत में होता है वही होता है। मेरी किस्मत में शायद इतने अच्छे पति का प्यार लिखा था, इसीलिए मुझे वे मिल गए। अब आप अपने घर जाइए और खुशी से अपनी जिंदगी बिताएं। मैं और मेरे पति ने मिलकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। मेरे पति ने अपनी सारी दौलत और जायदाद अपनी सौतेली माँ के हवाले कर दी और अपने बलबूते पर एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। भगवान की कृपा ऐसी हुई कि बिजनेस दिन ब दिन तरक्की करता गया। आज हमारे पास पैसा, गाड़ी, बंगला, नौकर, चाकर सब कुछ है। इससे भी बढ़कर मेरे पास मेरे पति का प्यार है जो हमेशा मेरे साथ रहेगा और जिसने मेरी जिंदगी को स्वर्ग बना दिया है। दोस्तों, क्या मेरी माँ माफ़ी के काबिल है या नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।